मित्रों नमस्कार, प्रणाम। महाकुंभ की इस बेला में संत ऐसे रहते हैं, पियो तो ऐसे पियो जैसे कि ना पी रहे हो, छुओ तो ऐसे छुओ कि ना छू रहे हो, देखो तो ऐसे देखो कि ना देख रहे हो। अर्थात पानी पर लहरें जिस प्रकार से आकर चली जाती है और पानी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, नदी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, वैसे ही संत हमारे ऊपर हमारे साथ होकर भी हमको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी उपस्थिति होकर भी अनुपस्थित होते ऐसा प्रतीत होते हैं। अभी तक हम सब अज्ञात भय से भयभीत हैं, अज्ञात भय से जी रहे हैं। हमारे जीवन में हमें सदैव ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हम भयभीत रहते हैं अज्ञात भय से, क्योंकि हम परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं। यदि हम स्वयं में प्रभुता शामिल कर लें तो जीवन भय मुक्त हो जाता है, परमात्मा युक्त हो जाता है, परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत हो जाता है। हर पल परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें, प्रभु का ध्यान करें। भगवत स्मरण से ही यह सब संभव है। कृष्ण ने गीता में कहा है, एक जागा हुआ पुरुष ही भयभीत नहीं हो सकता है। मामेकम शरणम व्रज, सर्व शरणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी प्रकार की शरणों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अर्थात तू भय मुक्त तभी होगा जब तू मेरी शरण में आएगा। तू बहुत सी दिशाओं में घूम रहा है, विभिन्न दिशाओं में घूमने से ही तुझे भय लग रहा है। एक की शरण में आने से ही व्यक्ति भयमुक्त हो सकता है। सदैव परमात्मा मय रहे, प्रभु की कृपा को अनुभव करें, हर पल प्रभु को धन्यवाद दें, हर क्षण के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि हर क्षण महत्वपूर्ण है और किसी और को नहीं मिला है, सिर्फ आपको मिला है। आपको जीवन मिला है, एक पल का भी भरोसा नहीं और परमात्मा आपको उठते ही जीवन दे रहा है। आप सोते हो और उठोगे या नहीं उठोगे, ये सब परमात्मा के हाथ में है। इस सुंदर संसार में रहने को परमात्मा हमें दे रहा है, उसके लिए हर क्षण धन्यवाद है। प्रभुता को महसूस करें, अनुभव करें कि परमात्मा आपके सदैव साथ में है। विनम्रता का भाव लाएं, हर क्षण उससे धन्यवाद दें, तो आपके सभी भय मुक्त हो जाएंगे, आप भय से मुक्त हो जाएंगे। आज हमारा जो विषय है, महाकुंभ की इस बेला में, महा उत्सव में, महाकुंभ टाइम डायलेशन व क्वांटम सिद्धांत का तीसरा भाग। अभी महाकुंभ में ऐसा लग रहा है कि हम थम से गए हैं, पूरी दुनिया रुक गई है, ठहर गई है, महाकुंभमय हो गई है। समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है और यह महाकुंभ ऐसा लगता है कई सदियों से चल रहा है और कई सदियों तक चलता ही रहेगा। ये जो ऋषि मुनि शांत भाव से बैठे हैं, ऐसा लगता है कि उनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को जीवन दे रहे हैं, उनके आश्रम में रहते हैं, उनका जीवन चल रहा है। ऐसा लगता है कि संसार की सारी भगदौड़ रुक गई है। ऐसे कई बाबा हैं जो आईआईटी किए हुए हैं या बड़ी बड़ी पढ़ाई किए हुए हैं, जो जीवन की भाग दौड़ से, जो विदेशों में नौकरी करके आए हैं या बम्बई, मुंबई, दिल्ली आदि बड़े बड़े शहरों में जो भाग दौड़ में रह के आए, वो एक शांत भाव में बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति हमेशा हड़बड़ाहट में रहता है, जल्दबाजी में रहता है, लेकिन ये संत शांत भाव से कैसे बैठे हैं? ऐसा लगता है उनके सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। ऐसा कैसे वह कर सकते हैं? तो उसका कारण यह है कि वह समय को धीमा कर लेते हैं। सीमा तो उस समय तो उसी गति से चलता है, लेकिन वह उसको अनुभव नहीं करते हैं। भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को एक महायुद्ध में समर क्षेत्र में दिया। तो 18 अध्याय की यह गीता बहुत बड़ी है, इसको कुछ समय में कृष्ण ने अर्जुन को कैसे सुनाया होगा, और इतनी देर तक दोनों पक्षों की सेना खड़ी रह सकती है क्या? तो उसका सीधा सा तर्क है कि उन्होंने अपना ज्ञान सीधा उसके मनोमस्तिष्क में उतारा था।
आंतरिक संप्रेषण की भी एक विधि होती है, रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन। ये वैसा ही है जैसे 6G का आपको डाटा उपलब्ध है और दूसरे डिवाइस में आप अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या कोई फाइल सेंड करते हैं। वो फाइल बहुत बड़ी होती है लेकिन वो पूरी तरह से चली जाती है पूरी सूचना के साथ। उसी प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान इस महासमर में कुछ ही क्षण में दे दिया। 2 क्षण भी नहीं लगे होंगे और अर्जुन समझ गया। लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो वो काफ़ी विस्तृत 18 अध्याय में हमको मिला। व्यास जी ने भी लिखा तो 18 अध्यायों में लिखा। यह समय डायलेशन है। आप कुछ समय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसा अर्जुन ने प्राप्त किया। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे पूरी तरह तब जान पाएगा जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरे नेत्र खुलने से ही पूरा डाटा अर्जुन में समा गया, जैसे 6G का डाटा उसे मिला हो। इसलिए कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि तू जागा हुआ पुरुष बन। जागेगा तभी सभी सूचनाओं को, जानकारी को एकत्र कर पाएगा, उस महाज्ञान को एकत्र कर पाएगा जो परमात्मा ने सूरज को दिया। वो सूरज से अंततः पीढ़ीगत मानव जाति को मिला और आज तू भूल गया है तो वापस मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। जब हम देखते हैं टाइम डायलेशन की बात करते हैं तो एक राजा हुआ करता था जो अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूरी पृथ्वी पर किसी को योग्य न जानकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछने गया कि इसका विवाह किससे किया जाए, कोई राजा योग्य नहीं दिख रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ काम में व्यस्त थे। थोड़ी देर वह रुका और उसी क्षण ब्रह्मा जी का ध्यान गया कि आप किस लिए आए हो। वह राजा अपनी पुत्री को साथ लेकर आया था और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम थोड़ी देर रुके हो तो पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके हैं और वे राजा जिनकी तुम बात कर रहे हो तो कब के काल के गाल में समा चुके हैं। अब तुम पृथ्वी पे जाओगे तो भगवान बलराम ही इस पुत्री के विवाह के योग्य तुम्हें मिलेंगे। जब बलराम जी के पास वह राजा अपनी पुत्री को लेकर गया, क्योंकि वह काफ़ी वर्षों पुरानी बात है, हजारों साल पहले लोगों की लंबाई भी ज़्यादा होती थी, तो राजा और उस पुत्री की लंबाई बलराम जी से बहुत अधिक थी। बलराम जी ने अपने हल के द्वारा उसकी लंबाई को थोड़ा छोटा किया और अपने योग्य बनाया। कहने का तात्पर्य है कि टाइम स्पेस को पौराणिक काल में भी अच्छी तरह अभिव्यक्त किया गया। वे जानते थे और एक दूसरे लोक में भी चले जाते थे और हमारे यहाँ का समय और ब्रह्मलोक का समय में काफ़ी अंतर होता था, ये भी लोग जानते थे। ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे लिए हजारों वर्षों के समान है। इसी प्रकार जनक जी के दरबार में एक ऋषि आए थे और वह शास्त्रार्थ करके सभी को हरा देते थे और उन्हें समुद्र में डुबा देते थे। जब अष्टावक्र ने सुना कि उनके पिताजी को भी उन्होंने समुद्र में डुबा दिया है तो वह शास्त्रार्थ करने आए और उन्होंने उस ऋषि को हरा दिया। कहते हैं कि वह ऋषि दूसरे लोक से आया था, समुद्र के रास्ते से। जब उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहते हैं कि दूसरे लोक में एक महायज्ञ चल रहा है जिसमें ऋषियों की आवश्यकता है जो ये यज्ञ करा सकते हैं। क्योंकि अष्टावक्र जीत चुके थे तो उन्होंने सभी ऋषियों को अपने पिता सहित वापस बुला लिया यज्ञ करने के पश्चात। इस प्रकार दूसरे लोक में जाने की बात और टाइम डायलेशन की बात हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, महाभारत में, रामायण में मिलती है। विदेशियों का जो प्रयास था हमारे इस अतुल्य ज्ञान को भुला देना है, हमारे गौरवमय इतिहास को भुला देने का प्रयास था। विदेशियों पाश्चात्य का मूल प्रयास ही यही कि हमें हमारी जड़ों से कट जाए, हमारी जड़ों से दूर हो जाए, हमारे प्राचीन ज्ञान से दूर करना चाहते थे विदेशी लोग। चाहे पाश्चात्य हो या मैकाले की शिक्षा हो, चाहे हमारे गुरुकुल पद्धति से दूर करने की बात हो, ये सब प्रयास है कि हम हमारे गौरवमय इतिहास को भूल जाएं, उससे दूर हो जाएं और हमें हीन भावना भर जाए। आज हम अपने इतिहास का बहुत भूल चुके हैं और हम इस समर क्षेत्र में वीरान खड़े हैं और हमारे पास कोई इतिहास न होने से या भुला देने से हमारे गौरवमयी व्यक्तित्व को हम याद नहीं है। हम भूल चुके हैं कि उन्होंने कैसे महान काम किए थे, क्या क्या खोजें किए थी।
वेद उपनिषद के द्वारा ही आज के वैज्ञानिक नई नई खोजें कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया है, क्वांटम सिद्धांत भी वेदों के मंत्रों से ही आया है। अंग्रेजों के समय की बात है जब विवेकानंद और शिवाजी तलपड़े ने एक विमान बनाकर वेद शास्त्र के आधार पर हवा में उड़ाया था और अखबार में भी न्यूज आई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस खबर को दबा दिया। अर्थात वैदिक सिद्धांतों से, भारद्वाज के विमान शास्त्र से हम आज भी विमान बना सकते हैं, लेकिन उन सूत्रों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये ज्ञान पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा भुला दिया गया है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हम भूल चुके हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान से हम दूर हो चुके हैं। उन संस्कृत साहित्यों से, प्राचीन ब्राह्मी लिपि से, सबसे दूर होते जा रहे हैं। और वह अद्भुत ज्ञान जो हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में, भोजपत्रों में लिखा है, उसको वापस समझने की, डिकोड करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसको समझ सकें और पुनः भारत को विश्व गुरु बना सकें। क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे ऋषि मुनि कहते थे, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है। हर पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चारों ओर घूम रहे हैं, वही स्थिति ग्रहों की देखी जाती है कि वह अपने सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। जो सूक्ष्म रूप में है वही विराट रूप में है। हर कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। यदि हम किसी दूसरे ग्रह के पेड़ को, उसके पत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर भी स्थित पेड़ को पीड़ा होगी। अर्थात एक जीव से दूसरा जीव जुड़ा हुआ है, एक कण से दूसरा कण जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म स्तर पर हम सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। सबकी मूल संरचना में मूल कण वही है, लेकिन उनकी मात्रा, गुण, धर्म के आधार पर हम उनके अलग अलग रूप देखते हैं। यही चीज हमारे ऋषि मुनियों ने समझाई है। इसलिए उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, अर्थात सभी हम एक ही हैं। क्वांटम इंटेलिगेंट में एक कण और उससे संबंधित दूसरा कण यदि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी पर भी हो, यदि उसे एक कण को यहाँ घुमाया जाए तो करोड़ों किलोमीटर दूर उसका प्रति कण भी विपरीत दिशा में घूम जाएगा। अर्थात सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन वह किस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये वेद शास्त्रों को पढ़कर ही हम समझ पाएंगे। वह एक ही परमात्मा सभी जीवों में, सभी कणों में एक समान रूप से प्रकाशित हो रहा है, अलग अलग रूप में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए इस महाकुंभ में पूरी मानव जाति के सभी महत्वपूर्ण लोग आज प्रयागराज में उपस्थित हैं। कोई किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि यह बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पूरी मानव जाति एक है, सभी कण जीव समान है, बस उनमें तन मात्रा का फर्क है, रश्मियों का फर्क है, किरणों का फर्क है, लेकिन वो है मूल सत्ता के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। इसलिए इस महोत्सव का आनंद लें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लोगों में पहुंचाएं। धन्यवाद।